नमस्कार, कूल स्टाइलिश फैंस प्रेजेंट सत्ता का संग्राम देख रहे हैं आप। इस देश के सबसे बड़े चुनाव को कवर करने के लिए अमर उजाला की ढेर सारी अलग अलग टीमें इस देश के अलग अलग राज्यों में हैं। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और उसके बाद जहां मैं मौजूद हूं, इस देश का दूसरा सबसे बड़ा राजनीतिक सूबा, जो कि उत्तर भारत में क्या तस्वीर होगी को साफ करने के लिए जिसे देखना बेहद जरूरी हो जाता है। क्या इतिहास जैसा पिछले 5 साल पहले था वैसा ही कुछ होगा, या जिस परिवर्तन की खूब आंधी चलती है, खूब लहर चलती है, खूब नारे और दावे होते हैं, वो कुछ आता दिखाई देगा। जमीन पर क्या है, इसे जानने के लिए जमीन पर होना बेहद जरूरी हो जाता है। और सुबह से आप देख रहे हैं, चाहे चाय पर चर्चा देखी हो, युवाओं से बात देखी हो, हमारी खास रिपोर्ट देखी हो, एक बात आपको पता चल गई होगी कि हम हैं हाजीपुर में। जिले का नाम वैशाली कहा जाता है, लेकिन हाजीपुर जब आप नाम लेते हैं तो आपको एक चीज पता चलती है कि यहां से सिर्फ सांसद नहीं चुने जाते हैं। हाजीपुर से जो सांसद चुना जाता है वो देश की केंद्रीय सत्ता में या बिहार की राजनीति के केंद्र में अक्सर आ ही जाता है। और सुबह सुबह चाय पर चर्चा पर मिला एक ज्ञान था कि साहब, हाजीपुर का सांसद जिस ओर का होता है, सरकार उसी ओर की हो जाती है। तो हाजीपुर देश का परिणाम भी कहीं ना कहीं बता देता है, तय कर देता है। और इसी पर बात करने के लिए 3 प्रमुख पक्ष जो कि यहाँ होने चाहिए वो मौजूद हैं। मेरे साथ आरजेडी से शेखर सुमन जी मौजूद हैं, अवधेश जी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास गुट से, और हरेश जी भारतीय जनता पार्टी। और उसके बाद आपके तमाम साथी जो इस दिनों खूब मेहनत कर रहे हैं, भागदौड़ कर रहे हैं। और सवाल हमको एक चीज सिखाई गई साहब कि सत्ता से खूब करो, तो वहीं से शुरू करता हूं। जब भागदौड़ हो रही है तो भागदौड़ की जरूरत क्यों पड़ रही है? जब विरासत के गढ़ वाली बात होती है तो क्यों सुबह से लेकर रात तक के कार्यक्रम बनाने पड़ते हैं? सबसे पहले तो अमर उजाला को विश्व के प्रथम लोकतंत्र की भूमि और रामविलास पासवान जी की कर्मभूमि हाजीपुर में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन। जब इलेक्शन का अनाउंस होता है तो लोग तन और मन से लग जाते हैं। यह तो रामविलास पासवान जी की कर्मभूमि है। चिराग पासवान के यहाँ के लोग 45 लाख लोग हैं। इस जिला के सारे लोग को यह इच्छा था कि यहाँ से चिराग पासवान जी हाजीपुर का संसद बने, प्रतिनिधित्व करे और रामविलास पासवान जी को विरासत के उनके कार्य को संभालने का, अधूरे कार्य को, सपने को पूरा करने के लिए चिराग पासवान जी को यहाँ की जनता गिनीज बुक में नाम लिखाने के लिए तत्पर। आप लोग बोल रहे हैं रिकॉर्ड की बात होगी। जब ये सहयोगी की बात होती है तो 5 साल पहले भी एक सहयोगी है, उनकी भी एक तस्वीर है। लोग पूछते हैं कि क्या विकास का ही मुद्दा है या गढ़ वाली बात है, विरासत वाली बात ज्यादा है? नहीं, मुद्दा तो विकास का है। एनडीए के प्रत्याशी माननीय चिराग पासवान जी हैं, और जहां तक विरासत की बात है तो इससे तो कोई दो राय नहीं है ना। रामविलास पासवान जी यहाँ के सांसद हुआ करते थे और हाजीपुर ने रिकॉर्ड मतों से उन्हें 2-2 बार सांसद बनाया। देश की सबसे बड़ी लोकतंत्र के मंदिर संसद भवन में पहुंचाने का काम किया, और रामविलास पासवान ने भी हाजीपुर को इतना दिया कि यहाँ की जनता कभी भूल नहीं सकती है। तो आज चिराग पासवान जी यहाँ आए हैं तो लोगों की उम्मीदें उनके साथ बहुत गहरी जुड़ी हुई है। और चिराग पासवान जी पहले से भी आते रहे हैं, ऐसा नहीं है कि एकाएक टिकट लेकर के यहाँ आए हैं, चुनाव लड़ने आए हैं। चिराग पासवान जी हाजीपुर के लोगों के साथ जुड़े रहे हैं और आज यहाँ आए हैं तो हाजीपुर की जनता भी उनके स्वागत में और उनको एक रिकॉर्ड मतों से जिताने के लिए तत्पर होकर खड़ी है। भाजपा पूरा साथ दे रही है उस रिकॉर्ड में? नहीं साथ देगी। भारतीय जनता पार्टी तनमन से साथ है, और भाजपा तो 24 घंटा 365 दिन काम करती है। आज चुनाव में भी काम कर रही है। नेताओं से बात करिए तो एक चीज बड़ी अच्छी होती है, बहुत संभल कर बोलते हैं, तनमन के बाद रुक जाते हैं, धन कोई नहीं बोलता कि वहां से साथ हैं। साहब, आरजेडी जमीन पर है, क्या इतनी ही संख्या हो जाती है जितनी चर्चा में है, या वहां कुछ ज्यादा जमीन पर लोग लगे हैं इसलिए नहीं पहुंच पाए? आप अमर उजाला की टीम को मैं हाजीपुर की इस धरती पे स्वागत करता हूं कि आप यहाँ पे चुनावी कवरेज करने आए हैं, और हम मुद्दे के साथ इस चुनाव में उतरे हैं। हमारे अपने मुद्दे हैं, उस मुद्दे के साथ हम चुनाव पे जा रहे हैं। हमसे जो वरिष्ठ सहयोगी पहले बोल रहे थे वो विरासत की बात कर रहे थे। राजनीति में विरासत कुछ नहीं होता है। अगर विरासत कुछ होता तो रामविलास पासवान जी अपनी जिंदगी में हाजीपुर की विरासत अपने बेटे को सौंप के जाते, जबकि उन्होंने अपने बेटे को न सौंप के अपने भाई को यहाँ का विरासत सौंपा था, जैसा सब लोग जानते हैं।
अभी दूसरे सहयोगी काम की बात कर रहे थे। मैं बताता हूं कि रामविलास जी यहाँ से लगातार जीतते रहे। उनकी जीत में हो सकता है कि मेरा भी वोट कभी रहा हो, बिल्कुल इस बात से मैं डिनाई नहीं करता हूं, क्योंकि हम लोग भी वोटर रहे हैं रामविलास जी के। मैं ये पूछना चाहता हूं कि जो भी काम हम लोग जानते हैं अगर रामविलास जी का वैशाली और हाजीपुर की धरती पर उन्होंने किया है, वो काम वो किसकी सरकार में थे और काम कब हुआ है, बात इस पे आती है। तो उसके सहयोगी वो यूपीए के मंत्री थे तब हुआ है, या फिर जब उसमें जनता दल का सरकार था उस समय हुआ है। पिछले 8 वर्ष से भी हाजीपुर के केंद्रीय मंत्री रहे हैं इस एनडीए नरेंद्र मोदी जी की सरकार में। हम अपने वरिष्ठ सहयोगी पे सवाल छोड़ते हैं कि पिछले 8 वर्ष का वो काम बताएं कि कितना काम उन्होंने, यहाँ के जो केंद्रीय मंत्री रहे उन्होंने क्या ऐसा कर दिया जिसको वो गिना सकते हैं। दूसरी बात, चिराग पासवान जी जमुई छोड़ करके हाजीपुर में आए हैं, वो ये बता दें कि जो मानक वो रामविलास जी का गिनवाते हैं हाजीपुर में कि ये काम किए वो काम किए, वैसा उन्होंने 10 वर्षों में जमुई में क्या किया, इसका हिसाब हमको दे दें। दूसरा बात, तीसरी बात, हाजीपुर के लिए वो कहे कि हम यहाँ पे रहेंगे। गांव को उन्होंने गोद लिया था अकबर मलाही, वो गांव शायद अभी गोद में ही है, वो चलना शुरू नहीं किया है। सुल्तानपुर में वो घर बनाना शुरू किए थे, वो घर आज नेव के नीचे ही है, कुर्सी से ऊपर नहीं उठा है। तो हाजीपुर में लोग मुद्दे के साथ चुनाव में हैं। हमारे जो प्रत्याशी हैं वो हमारे लोकल प्रत्याशी हैं। हम लोगों ने 47 वर्ष बनाम 17 महीने का नारा दिया है। 17 महीने की जो महागठबंधन की सरकार थी, उस सरकार में तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने एक थके मुख्यमंत्री से लगभग 4-4.5 लाख लोगों को नौकरी दिलवाया है। वही सरकार जब बदल गया, वो जब बीजेपी के साथ चले गए, जो टीआरई तीसरी परीक्षा हुई उसका पेपर लीक हो गया। क्या इससे हमारे साथी जो है वो डिनाई करेंगे? तो मैं दोबारा आता हूँ। नौकरी के बात पे हूँ, 17 वर्ष में मुद्दे की बात होगी, मोदी की कोई बात नहीं होनी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।